मेरे अजीज दोस्तों, दूसरी और अहम बात कि आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हर तरफ से हमको बोले जा रहे हैं घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। घर को आ जाओ बोल रहे। किसके घर को आना बाबू? घर को आना कहते, घर वापसी, घर वापसी। हम घर वापसी नहीं जाते भाई। घर वापसी कहे का घर? घर वापसी याद रखो दुनिया वालों, ये संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुन लो आप, हमारा अकीदा ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। ये हमारी बाप की सरजमीन है। ये हम तमाम सारी कायनात क्या है? बनी आदम है नहीं है। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है। पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे। और ये क्या सरजमीन है हिंदुस्तान की? सुनो आरएसएस वालों, ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन के ताल्लुक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यहां से ठंडी हवा की खुशबू आती है, तो ये हमारी बाप की सरजमीन भी हुई। और यहां से ठंडी हवाएं जो खुशबू आ रही है, सुबह क़यामत तक यही ठंडी खुशबू हवाएं तौहीद और रिसालत की चलते रहेंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने से रोक सके। और अजीज दोस्तों, अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि हमारे को तब्दील करने की कीमत 5 लाख का थे। ओनली 5 lakhs? What a joke! Only 5 lakhs? अरे प्यारे, अगर मैं हमारे पुराने शहर की जबान में जवाब दूंगा तो बोलेंगे अरे 5 लाख बोल रहा। 5 लाख का तो खाली जर्दे का पान खा के थूक तो मैं, तू 5 लाख बोल रहा। 1,000 का पान खाते खाते आजकल, अल्लाह अकबर। हमारे एक रिश्ते के भाई भी है, उनको बड़ा शौक शाम होई की खाना पान। एयर कंडीशन पान भी निकला सुना आजकल। वो हल्लक को कलेजे को ठंडक पहुंचाता कहते। 5 lakhs फॉर अ मुस्लिम, 2 lakh फॉर क्रिश्चियन। क्या है भाई ये? चने खरीद रहे। हम 5 लाख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोख निकाल के आ जाएंगे? नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ नहीं, 5 बिलियन डॉलर नहीं, सारी दुनिया की दौलत भी तुम हमारे कदमों में लाकर रख दोगे, तब भी हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस्लाम को नहीं छोड़ रहे क्योंकि दीन फितरत है। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों पर लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। और सही कहा मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हिदायत तो सबके सामने है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जो कोई भी पैदा होता है, हमारा मानना है, आप लोग को मानो, हमारा मानना है जो कोई पैदा होता उन्हें मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस। और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको, हमारे कहने कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी की गारंटी आपको हम दे सकते। आ जाओ। हम तमाम तो बनी आदम है ना, अब्बा का मुल्क है ये। वेलकम, प्लीज कम बैक।
हम हाथ उठाकर आपको बोल रहे हैं आ जाओ, वेलकम, कम बैक। कहां जा रहे हो उतनी दूर, यहां आ जाओ। 5 लाख ये तो कहते हैं ना तब्दील हो जाते, हमारे को तब्दील करते करते कोई तब्दील नहीं हो सकते। नौजवानों, जाकर बुखारी शरीफ की 7वीं हदीस, जिसको उलमाए कराम ने कहा कि हर खल की हदीस, जिसमें ईसाई पोप और पादरियों ने कहा कि जिसके दिल में, सोच और फिक्र में इस्लाम पेवस कर जाता है, वो इस्लाम और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। ये हदीस में कहा गया बुखारी शरीफ की। और नौजवानों, याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरी जमाने में, हदीस के अल्फाज आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अपने दांतों से अपने दीन को बचा के रखो, अपने दांतों से अपने दीन को बचा के रखो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पार्लियामेंट में भी कहा कि तुमसे डरने वाला नहीं हूं मैं, और जब मैं खड़े होकर बोलता हूं तो मैं अपने इनफरादी जात की कभी खुदा ना खास्ता बात नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ गय्योर मुसलमानों की एक बेबाक आवाज बनकर तुमसे कह रहा हूं कि हम तुम्हारे जैसे जोकरों से डरने वाले नहीं हैं। तुम हमको हमारे मजहब से दूर नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान में हम हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, फिर कह रहा हूं कि दूसरे मजहब के लोग इंडियन बाय बर्थ है, मैं इंडियन बाय चॉइस और इंडियन बाय बर्थ हूं। मेरा मुकाम तुम्हारे से ज्यादा है, और मैं इस्लाम पर था, हूं और रहूंगा। अपने दीन पर मुझे फख्र था, है और रहूंगा जब तक दुनिया जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान के मसाजिद से तौहीद का पैगाम दिया जाएगा, लोगों को रिसालत की तालीम दी जाएगी, लोगों को इस्लाम की दावत दी जाएगी, क्योंकि यही हक है। इस्लाम हक है, इस्लाम हक है, इस्लाम हक है। जो लोग आज हमको डराने की बात कर रहे हैं, याद रखो, हम डरने और घबराने वालों से नहीं हैं। याद रखो नौजवानों, ये जो दीन तुमको और हमको मिला, ये बहुत बड़ा सरमाया है, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत ईमान की, नौजवानों, ये किसी गार्डन पर चलकर नहीं मिला हमको, किसी बादशाह के शीश महल में चलकर नहीं मिला। नौजवानों, इस्लाम और हम तुमको और हमको मिला है तो बद्र हुनैन से मिला है, जंगे खंदक से मिला है, ताइफ के उन मुसीबतों से मिला है, करबला के उन शहीदों के अजीम खून से मिला है, अहले बैत की कुर्बानियों से दौलत हमको मिली है। अब्बास अलंबरदार को अपने बाजू को कुर्बान करना पड़ा, तब जाकर हमको ये हमारा सरमाया है, हमारी दौलत है। हर कोई हमको कहेगा कि दौलत 5 लाख, उन्हें 5 लाख का पान खा रहा आजकल, क्या बोलना मत करो बोले तो भी नहीं सुनता।